सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मुजफ्फरपुर बंदरा प्रखंड के मधुपुर पंचायत में बने क्वारंटाइन सेंटर मूलभूत सुविधा से महरूम है, लेकिन पंचायत के मुखिया सुनने को तैयार नहीं है। यह आरोप पंचायत के उप मुखिया मंटून राम ने लगाया है। उप मुखिया मंटून राम ने बताया कि अप्रवासी लोगों के लिए पंचायत में 3 क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहाँ न तो पंखा की व्यवस्था है न ही उचित प्रकाश की। मुखिया इंदू देवी को पंचायत से मतलब नहीं है। जब इस बारे में मुखिया पति अशोक कुमार से कहा गया कि क्वारंटाइन सेंटर पर व्यवस्था कीजिए तो कहते हैं कि उनको कुछ नहीं मालूम, जबकि पंचम वित्त आयोग के फंड से मुखिया को खर्च करना है। क्वारंटाइन सेंटर पर सही व्यवस्था नहीं होने के कारण कई प्रवासी मजदूर गांव में आ गए हैं, जिससे संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ गई है। लेकिन इसकी चिंता न तो मुखिया इंदू देवी को है और न ही मुखिया पति अशोक कुमार को। मुजफ्फरपुर से राकेश कुमार की रिपोर्ट। मैं मतलूपुर पंचायत के उप मुखिया, सभी पंचायत वासियों को मेरा तरफ से प्रणाम। जहाँ तक अभी अप्रवासी मजदूर जो गांव में आ रहे हैं, इसके लिए सरकार के तरफ से हमारे मतलूपुर पंचायत में 3 क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें एक घोसरामा कोठी, एक राजकीय बुनियादी विद्यालय घोसरामा को बनाया गया है और एक मतलूपुर बेसिक स्कूल। जहाँ तक सुविधा की बात है तो कोठी पर जो सेंटर बना उसमें व्यवस्था के नाम पर खानापूर्ति किया गया, साथ ही साथ पंखा की व्यवस्था टेम्पररी किया गया और पंखा कुछ लोग जो प्रवासी मजदूर है अपने घर से मंगा के अपना यूज कर रहे हैं। चलिए, जैसे तैसे वहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन वहाँ कैपेसिटी जो 70 व्यक्ति का था वो 70 व्यक्ति फुल हो चुका है और लोग जो आ रहे हैं, जिसके लिए घोसरामा बेसिक स्कूल को क्वारंटाइन बनाया गया है, लेकिन वहाँ तक अभी किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं किया गया है। पंचायत सचिव के द्वारा ब्लीचिंग का छिड़काव करा दिया गया है और बांस बल्ला से एक घेरावा का काम था वो थोड़ा बहुत किया गया है, लेकिन बिजली की व्यवस्था अभी तक वहाँ नहीं है। मैं स्थानीय मतलूपुर पंचायत के मुखिया पति अशोक कुमार जी से बात किया। उन्होंने बोला कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, आप सीओ साहब से बात कीजिए। सीओ साहब से मैं नहीं बात किया। मैं मुखिया जी के बोला कि आपको पंचम वित्त आयोग से ये सब व्यवस्था करना है, तो बोलते हैं हमको इस सबसे मतलब नहीं है, जाने पंचायत सचिव। पंचायत सचिव से बात करने पर बोलते हैं कि मुझे बिजली का काम नहीं कराना है, ये मास्टर साहब करवाएंगे। और मास्टर साहब से बात करने के बाद वो बोलते हैं हम कहाँ से कराएं। तो ऐसे में किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है, तो प्रवासी मजदूर कहाँ जाएगा। एक तो बेचारे किसी भी तरह से पैदल, बस से, ट्रक से घर पहुँच रहे हैं, उसके बाद भी उसको रहने का और खाने का व्यवस्था सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इसके लेकर के कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और जहाँ तक मैं उप मुखिया हूँ, मुझे वित्तीय पावर नहीं है कि मैं अब काम करा सकूँ। इसलिए मैं मुखिया जी से बात करता हूँ तो बोलते हैं मुझे इससे मतलब नहीं है। तो ऐसे में कहाँ रहेंगे मजदूर, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग जन आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। जहाँ तक मजदूर की सवाल है तो हमारे गांव में, घोसरामा गांव में 2 ठो मजदूर कल ही आ गए। उसको सही से व्यवस्था नहीं मिला, जिसके कारण वो घर में रहने के लिए मजबूर है, जिससे समाज में दहशत का माहौल है। और जो लोग गांव में रह रहे हैं उनको डर लगा हुआ है कि लोग घर में आके रह रहे हैं, तो इसके लेकर के सब लोग सोच रहे हैं कि आप भगवान ही बचाएंगे। तो ऐसे में हम क्यों जनप्रतिनिधि चुनते हैं, और सरकार तो पंचम वित्त आयोग का रुपया दिया है खर्च करने के लिए, लेकिन मुखिया जी से बात करने के बाद वो बोलते हैं, क्योंकि मुखिया जी इंदू देवी तो कुछ बोलते नहीं हैं, पूरा डीलिंग करते हैं उनके पति अशोक कुमार। तो वो बोलते हैं कि आप सीओ साहब से कहवा दीजिए, हमको चिट्ठी नहीं है। तो भाई जनता कहाँ जाएगा। हम एक समाज के जनप्रतिनिधि के नाते
मैं अपने वरिष्ठ मुखिया को तो हालचाल बता रहा हूँ कि मुखिया जी ऐसी स्थिति है, इसमें मजदूर लोग आ रहे हैं और अपने घर पर रह रहे हैं, इसलिए व्यवस्था कराया जाए। लेकिन उन्होंने अभी तक किसी तरह का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं और नहीं एक बार क्वारंटाइन सेंटर घोषणामा पर आकर देखे हैं कि क्या व्यवस्था हुआ है और क्या व्यवस्था नहीं हुआ है। तो ऐसे में बहुत दिक्कत है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर पहल किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय बंदरावासी, जय मतलूबपुर पंचायतवासी। गौरियम IVF, विनर ऑफ इंडियाज बेस्ट IVF क्लिनिक अवार्ड। गौरियम IVF, जिसने हजारों महिलाओं के मां बनने के सपने को किया साकार। अगर आप भी संतान सुख से वंचित हैं, तो अब चिंता बिल्कुल न करें, क्योंकि यहाँ दूसरे IVF सेंटर्स के फेल्ड केसेस और मल्टीपल साइकिल फेलियर केसेस का सक्सेस रेट न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी सबसे ज्यादा है। निराश ना हो, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस्ड है कि ज्यादातर लोगों के बच्चे इलाज से हो सकते हैं। वो एक सही IVF सेंटर को चुन करके वहाँ जाएं। सही सेंटर वो है जहाँ लीडर जो है हाईली क्वालिफाइड हो और सारी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। या अपने किसी जानकार के जीवन का सूनापन दूर करना चाहते हैं तो आज ही आइए गौरियम